बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 14 जुलाई को मैंने एक वीडियो की थी और उसमें मैंने दो मुल्कों का जिक्र किया था और एक ख़ास इलाके का भी जिक्र किया था। मैंने ये वीडियो की थी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बारे में। ये दो मुल्क हैं और ये दोनों मुल्क बाकायदा तब आज़ाद हुए जब रूस के टुकड़े हुए। सोवियत यूनियन जब टूटा तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान पहले हिस्सा थे रूस का। ये दो नए मुल्क बन गए 1991 के बाद और फिर इन दोनों मुल्कों में आपस में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। अच्छा, ये दोनों जो अलग अलग रियासतें थीं, शुरू से ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन इनके बीच में जो तनाज़ा है वो 1988 में शुरू हुआ था। एक इलाका है, ये अगर आप गौर से नक्शे को देखें तो ये नक्शा है आज़रबाईजान का। आज़रबाईजान के एक तरफ रूस है, जॉर्जिया है एक तरफ, आर्मीनिया है एक तरफ, ईरान भी इसके साथ लगता है, और एक तरफ कैस्पियन सी है, समंदर का एक बहुत बड़ा इलाका है जो इसके साथ लगता है। अब ये है आज़रबाईजान का नक्शा। इस आज़रबाईजान के बिल्कुल बीच में एक इलाका है जिसको कहते हैं कराबाख। कराबाख का जो इलाका है ये, इसको कराबाख भी कहते हैं, इसको नागोर्नो कराबाख भी कहते हैं, तो इसका ये दो नाम है। वैसे हम कराबाख इसको कहेंगे। कराबाख का ये इलाका जो है वो कबल मसीह से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ये जो इलाका है, लगभग 2500 साल से ये मकामी बशिंदे इसके ऊपर काबिज़ हैं और ये उन्हीं की मलकियत है। जो लोग आज़रबाईजान में रहते हैं ये उन्हीं का इलाका है, कराबाख का। अगर आप इस नक्शे को देखें तो इसके बीच में आपको एक डिफरेंट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, आर्मीनिया के करीब। आर्मीनिया को ज़मीनी रास्ता कोई नहीं लगता, लेकिन आर्मीनिया की फ़ौजों ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है, कराबाख का इलाका। अर्ली 90s में उन्होंने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और तब से लेकर उनका इस जगह के ऊपर कब्ज़ा है। यहाँ की जो मकामी आबादी है ये सारे मुसलमान थे। आर्मीनिया ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और बहुत ज़्यादा जबर किया। 1 लाख लोग यहाँ से हिजरत करके आज़रबाईजान चले गए जो मुसलमान थे। 6000 लोगों को सिर्फ एक दिन में मार दिया गया था एक ही महाज के ऊपर, जबकि 30,000 के करीब लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं और कई जो आर्मीनिया के लोग हैं वो भी यहाँ पे मारे गए हैं। आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती इस एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैंने यहाँ की एक मस्जिद के बारे में आपको बताया था, मस्जिद अडगाम। ये 1870 में तामीर हुई थी, एक मुसलमान हुक्मरान ने इसको तामीर किया था और ये लोग बाद में मुसलमान हो गए। पहले ये मकामी लोग थे, ये 2-2,500 साल से ये जगह इनके पास है। तो अब जब ये मुसलमान हो गए तो फिर भी ये जगह इनके पास थी, लेकिन आर्मीनिया क्योंकि कब्ज़ा करना चाहता है, अपना इलाका बढ़ाना चाहता है, तो इसने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। मस्जिद अडगाम मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए इन्होंने कब्ज़ा किया और फिर इस मस्जिद में तौहीन की, इस मस्जिद की, इसको गिराने की कोशिश की। बहुत मजबूत मस्जिद है ये। और फिर इसके अंदर उन्होंने जंगली जानवरों को, सूअर और जो दूसरे मवेशी हैं उनको यहाँ पे मस्जिद के अंदर बांधा और जानबूझकर अंदर घुसाया और तस्वीरें बना के मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की ताकि मुसलमान एहतजाज करें और हम उनके ऊपर गोली चलाएँ और उनको मारें और उनके ऊपर मज़ीद गलबा हासिल करें। अच्छा, ये जो कराबाख का इलाका है इसको लेकर मकामी मुसलमानों के और आर्मीनिया के जो फ़ौजी हैं उनके बीच में झड़पें होती रहती हैं और अब बाकायदा यहाँ पे एक जंग शुरू हो गई है। और जो जंग शुरू हुई है वो बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हुई है। आर्मीनिया, अब ये जंग इसलिए शुरू हुई है कि 16 सितंबर को एक लड़ाई हुई चंद दिन पहले और उस लड़ाई में एक आर्मीनी फ़ौजी मारा गया। उसके 5 दिन के बाद एक और लड़ाई हुई और उसमें एक आज़रबाईजानी सार्जेंट जो है वो शहीद हो गया। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो जुलाई 2020 में भी लड़ाई दोबारा हुई थी। वहाँ 13 आज़रबाईजानी और 5 आर्मीनीज़ मारे गए थे और कुछ सिविलियन भी मारे गए थे। एक सिविलियन खातून और एक सिविलियन बच्चा जो है वो भी मारे गए हैं। और 2014 में यहाँ पे 5 दिन की एक जंग हुई थी। इससे पहले जो जंग हुई थी वो 2014 में हुई थी और उसमें 4 दिन की उस जंग में 88 आर्मीनियंस फ़ौजी मारे गए थे और 30 से ज़ायद जो हैं आज़रबाईजानी जो हैं वो शहीद हुए थे। तो आर्मीनिया का जो नुकसान है वो ज़्यादा हुआ था। इस वक्त आर्मीनिया के बकौल उन्होंने 3 टैंक तबाह कर दिए आज़रबाईजान के, 2 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए और 3 ड्रोन्स जो हैं वो गिरा दिए हैं आज़रबाईजान के, आर्मीनिया के बकौल उन्होंने। जबकि इस वक्त मुख्तलिफ़ अखबारात की खबरों के मुताबिक आर्मीनिया ने मार्शल लॉ लगा दिया है और फ़ौजी मोबिलाइजेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे शुरू कर दी है, जबकि आज़रबाईजान के मुताबिक सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज़रबाईजान ने जो बताया जंग के बारे में, उन्होंने कहा कि 16
आर्मीनिया के फ़ौजी हमने ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मार दिए हैं, बहुत सारे पकड़ लिए हैं, 100 से ज़ायद जो है हमने उनके फ़ौजी ज़ख्मी कर दिए हैं और इसकी तस्दीक आर्मीनिया की मीडिया ने भी कर दी है। अज़रबैजान की पार्लियामेंट ने भी फौरी तौर पे मार्शल लॉ की मंजूरी दे दी है और कुछ इलाकों की हद तक उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज भी कर दिया है। अब ये इस वक्त लड़ाई हो रही है तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पे जंग मुसल्लत हो गई है, हम इन मुसलमानों को, इन अज़रबैजान के लोगों को मारेंगे और इनसे अपना इलाका लेंगे। जबकि जो अज़रबैजान के सदर हैं जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव जो हैं, उन्होंने टेलीविज़न के ऊपर अपना एक खिताब किया और उसमें उन्होंने जो ख़ास जुमला बोला है, उन्होंने कहा कि अज़रबैजान के मुताबिक आर्मीनिया ने जारहियत की है और अज़रबैजान उसे फ़ौजी ताकत से रोकेगा और उसको रोक रहा है और सिविलियंस की हिफाजत के लिए हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। आर्मीनियाज़ पॉलिसी वॉज, आर्मीनिया की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि अ न्यू वॉर फॉर न्यू टेरिटरीज़, कि एक नई जंग लड़ी जाए और नए इलाके हासिल किए जाएँ। तो आर्मीनिया कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करे। आर्मीनिया लगातार इश्तियाल दिला रहा है और अब उसे नताइज भुगतना होंगे, ये कहा है अज़रबैजान के सदर ने। और आर्मीनिया वो मुल्क है जो काबिज़ है 1991 से पहले, ये दो अलग अलग मुल्क थे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इन सारी चीज़ों के मुताबिक कुछ और जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त तक जो अज़रबैजान है उसके बकौल उन्होंने 6 गाँव खाली करवा लिए हैं आर्मीनिया की फ़ौजों से और अज़रबैजान की फ़ौज आगे बढ़ती जा रही है और इस वक्त उसको सबकत हासिल है, जबकि आर्मीनिया भी इसी किस्म के क्लेम कर रहा है। तुर्की पूरी तरह से आर्मीनिया के साथ खड़ा है। रूस ने कहा है कि वो चाहता है कि जंगबंदी हो, फ्रांस, जर्मनी वो कह रहे हैं जंगबंदी हो, ईरान कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुल्क भी आर्मीनिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये इलाका जो कारबाख का इलाका है जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है, ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आर्मीनिया को मकबूजा फ़ौज कहा गया है और 8 करारदादें हैं जो पास हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा में आर्मीनिया के ख़िलाफ़, लेकिन आर्मीनिया इस इलाके को छोड़ता नहीं है। मगरबी ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब तुर्की बहुत खुल के सामने आया और तुर्की के जो वज़ीर आज़म है रजब तय्यब एर्दोगान, उन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि अज़रबैजान में अपने भाइयों के साथ हमेशा की तरह हम खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे और आर्मीनिया बिगेस्ट थ्रेट टू पीस इन रीजन, इस खित्ते के अंदर अमन को सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त आर्मीनिया से है। और डेली सभा की एक खबर में तुर्की ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आर्मीनिया इराक से और शाम से जो ट्रेंड दहशतगर्द हैं उनको लेके जा रहा है कारबाख के इलाके में, उनसे वहाँ पे मज़ीद लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है और फिर इनको तुर्की के ख़िलाफ़ और इस खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए उनको इस्तेमाल करेगा। और कुर्दों को भी सपोर्ट करता है आर्मीनिया। इस किस्म के इल्ज़ाम तुर्की ने लगाए और बड़ी क्लैरिटी के साथ तुर्की पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया जाकर अज़रबैजान के साथ। मैं भी आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से फ़ौज तगड़ी किसकी और जीतने के इम्कान किसके ज़्यादा हैं, डाटा मैं आपके सामने रख दूँगा। लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ इस इलाके के बारे में। ये 4400 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है और अज़रबैजान में 93% मुसलमान हैं। ये मैं आपको पहले बता दूँ, एक बड़ा तगड़ा मुसलमान मुल्क है। और 8 करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई हैं और जो आखिरी करारदाद इसमें पास हुई है जिसकी मंजूरी हुई है उसका नंबर है 853 और उसमें यह कहा गया है कि गैर मशरूत तौर पे जो काबिज़ फ़ौज है आर्मीनिया की वो इस इलाके को छोड़ दे। लेकिन आर्मीनिया यहाँ से नहीं निकल रहा और ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठा हुआ है। अब अज़रबैजान उसके साथ एक जंग में गया है। बहुत मुमकिन है कि ये एक फ़ैसला कुन जंग हो जाए, लेकिन अगर ये एक फ़ैसला कुन जंग होती है तो इसके नताइज क्या होंगे, फ़ौजी ताकत का मुवाजना मैं आपके सामने रखता हूँ। अज़रबैजान के जो फ़ौजी हैं उनकी तादाद है 66,940, आर्मीनिया के फ़ौजी हैं 45,000, रिज़र्व फ़ौजी 3 लाख हैं अज़रबैजान के पास, आर्मीनिया के पास हैं 2,10,000। टैंक्स की तादाद, अच्छा इन सब के पास रूसी असला है दोनों के पास, ये कोई अमेरिकन या यूरोपियन इधर उधर से असला नहीं लेते, सारा रूसी असला है ज़्यादातर, एक जैसा असला है। टैंक्स 665 टैंक्स हैं अज़रबैजान के पास, 529 हैं आर्मीनिया के पास। आर्मर्ड गाड़ियाँ 1637 अज़रबैजान, 1000 आर्मीनिया। अटलरी 740 अज़रबैजान, 293 ये है जी उनके पास आर्मीनिया के पास। ऑटोमेटिक अटलरी जिसको हम सेल्फ प्रोपल्ड अटलरी कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुदकार होती है, ये 237 हैं जी, 237, ये बहुत ज़बरदस्त अटलरी है। ये है अज़रबैजान के पास, जबकि सिर्फ 38 हैं, बहुत कम जो हैं वो आर्मीनिया के पास। रॉकेट की जो अटलरी है वो 196 हैं, रॉकेट मारने वाली अटलरीज अज़रबैजान के पास, जबकि आर्मीनिया के पास 105, बहुत कम है। एयरक्राफ्ट्स या जो फ़िज़ाई ताकत
127 एयरक्राफ्ट हैं टोटल आज़रबाईजान के पास, और उससे आधे 65 हैं आर्मीनिया के पास। लड़ाका तैयारे जो फाइटर जेट्स हैं वो आज़रबाईजान के पास 5 हैं, जबकि आर्मीनिया के पास कोई नहीं है। इसी तरह मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो जो लड़ भी सकते हैं, कैरिंग भी करते हैं और बहुत सारे फंक्शन करते हैं, वो 13 हैं आज़रबाईजान के पास, और कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं, ज़ीरो आर्मीनिया के पास। और अटैक एयरक्राफ्ट जो हैं वो 11 हैं आज़रबाईजान के पास, 13 हैं आर्मीनिया के पास, 2 ज़्यादा हैं। हेलीकॉप्टर जो हैं 75 आज़रबाईजान के पास हैं और 42 जो हैं वो आर्मीनिया के पास हैं। नेवी मौजूद है आज़रबाईजान के पास, आर्मीनिया को जो है वो नेवी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके पास नेवी मौजूद नहीं है, उनका समंदर में गालिबन रास्ता नहीं है। तो ये है उनकी फ़ौजी ताकत का मुवाजना। अगर इसको आप देखें तो लगभग फ़ौजी ताकत दुगनी नहीं तो दुगनी के करीब है आज़रबाईजान की। अगर ये फुल फ्लैज जंग में जाते हैं और इनको तुर्की की सपोर्ट मिलती है तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आर्मीनिया को ये इलाका छोड़ना पड़ जाए, और ये वो वक्त है जब मुसलमानों के इस इलाके को, इस खित्ते को आज़ाद करवाने का एक मौका है। आप आज़रबाईजान के नक्शे को दोबारा अगर देखें तो आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के बीच में एक एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ है जिसको काराबाग कहते हैं, जबकि एक जो आज़रबाईजान का इलाका है वो आर्मीनिया की दूसरी तरफ भी है जिस तरफ ईरान है। तो ये इस किस्म का एक नक्शा है, और गालिबन आप समझ गए होंगे इस पूरी कहानी से कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है, ये लड़ाई किस मकसद के लिए है। इसके ऊपर नज़र रखेंगे, तफसीलात आपको पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।